तो बहुत बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि नून लीग ने पूरी कोशिश करके देख ली, क्योंकि पहली बारी नून लीग की थी और नून लीग ने क्लेम किया था कि वो ये आईनी तरमीम करवा देंगे। और जब उन्होंने क्लेम किया तो फिर आपने देखा कि उनके बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हुए। नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन्स किए, इसहाक डार मुतहर्रिक हुए, शहबाज शरीफ खुद मुतहर्रिक हुए। ये सारे बार बार जाकर मुलाकातें फजल रहमान साहब भी करते थे। हर जगह पे इन्होंने कोशिश की, बंदे तोड़ने की कोशिश हुई, बंदे उठाए गए, 7 बंदे गायब भी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 टोटल बंदे गायब हुए थे। तो सारा कुछ करके देख लिया नून लीग ने, और पीपल्स पार्टी ने भी उनका हाथ बटाया, लेकिन आईनी तरमीम हो नहीं पाई। अब ये टास्क जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, और जरदारी साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो आईनी तरमीम करवा कर देंगे। अगर जरदारी साहब ये आईनी तरमीम करवा देते हैं तो इसके बदले में उन्हें वो कुछ मिलेगा जो सियासी तौर पे उनको चाहिए। यानी वो अपने बेटे बिलावल के लिए बड़े ओहदे चाहते हैं आईनी नुक्ता नज़र से, और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। बिलावल को उन्होंने पूरी तरह मैदान में उतारा। पहले नून लीगी प्रोग्राम्स में जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दावे करते थे, और अब जो है वो बिलावल प्रोग्राम्स में जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साफियों से मुलाकात कर रहे थे, दावे कर रहे थे। तो बिलावल ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो ये है कि पहले नून लीग का डाटा गलत था, अब बिलावल का डाटा गलत है। मैंने आपसे कहा था ना, जब डाटा सामने आएगा तब पता चलेगा। बिलावल ने बार बार ये कहा कि आईनी अदालत इसलिए बननी चाहिए, यानी इंसानी हकूक पे तो वो बात ही नहीं करते थे, फौजी अदालतों पे बात ही नहीं करते थे। वो जो हसास मामला थे जो जुड़े हुए थे सिविलियन सुपरमेसी और इंसानी हकूक के साथ, उनके ऊपर तो बात नहीं करते थे। बात करते थे घूम घूम के आईनी अदालत के ऊपर। अब आईनी अदालत पे बिलावल का जो सबसे तगड़ा आर्गूमेंट होता था वो ये होता था कि जनाब हम क्यों ना बनाए आईनी अदालत। 90% जो है टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी मुकदमात सुनने में लग जाता है, और 10% टाइम मिलता है बाकी मुकदमात को। ये बिलावल का दावा था, मैंने बार बार कहा ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया का 90% टाइम जो है वो आईनी मुकदमात को कवरेज करने में लग जाता है, क्योंकि वो ज्यादा कवरेज होती है उनकी। अदालत का ज्यादा टाइम नहीं लगता, मीडिया का ज्यादा लगता है। तो बिलावल ने गलत डाटा पेश किया। अब जो सही डाटा आया वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे सही डाटा पता किसका होता है, मैं बताता हूं आपको। जिसने आईनी तरमीम या कानून साजी खुद उसके ऊपर काम किया हो ना, जिन सियासतदानों ने, उनका डाटा ठीक होता है। जिनको ये रेडीमेड मिली हो ना, बनी बनाई आईनी तरमीम उनके हवाले की गई हो, जैसे फॉर्म 47 पे बनी बनाई हुकूमत उनके हवाले की गई थी, तो फिर उनका डाटा ठीक नहीं होता, उनके आदाद शुमार गलत होते हैं। क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ लाकर उनके हाथ पे पकड़ा दिया गया। अब क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं, तो उन्हें उसके बारे में बेचारों को क्या पता है। बिलावल के ज़हन पे बिलावजह बोझ डाल रहे हैं। तो मामला यह है कि बिलावल का जो डाटा था वो गलत है। अभी फजल रहमान साहब की पार्टी ने जो एक आईनी तरमीम का मुसवदा बनाया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत के साथ बनाया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोवाइड किया गया, उसकी कुछ चीज़ें बाहर भी आई हैं। उस आईनी मुसवदे में उसके हवाले से कोई डाटा भी है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल 200 मुकदमे हैं आईनी नौइयत के। यानी जो आईनी नौइयत के मुकदमात हैं वो 200 हैं, और बाकी मुकदमात 60,000 हैं। तो 60,000 के मुकाबले में 200 का मतलब आप समझते हैं, आधा फीसद से भी कम। कहाँ बिलावल का 90%, कहाँ आदाद शुमार जो हकीकी है उनके मुताबिक आधा फीसद। तो बिलावल का जो नॉलेज आईनी अदालत और आईनी मुकदमात के हवाले से था, वही नॉलेज उनका नजर आया बाकी मामलात में भी। और जब उनको जर्नलिस्ट मिले तो वहाँ वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। अब टीवी टॉक शोज में तो एंकर थोड़ा सा उनको फ्री हैंड भी देते हैं, उनको बात करने भी देते हैं। दूसरा, वो अपना विक्टिम कार्ड जो है वो अपनी जबान की नोक के ऊपर रखते हैं। एकदम जरा उन्हें कुछ पूछ लें तो वो सिंध की सियासत शुरू कर देते हैं, अपनी पुरानी शहादतों को गिनवाना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं बताते कि इस वक्त उनकी जमात पाकिस्तान में किस किस्म का जुल्म कर रही है और उसका हिस्सा बनी हुई है। अब इसकी वजह मकसद क्या देंगे, आपको समझना पड़ेगा कि एक आईनी तरमीम अगर सियासतदानों ने बनाई नहीं, या उनको उसकी हलीपे का नहीं पता, तो वो उसको पास क्यों करवाना चाहते हैं। 3 वजूहात है। पीडीएम की जो हुकूमत है उसके पास 3 वजूहात है आईनी तरमीम पास करवाने की। नंबर 1, इमरान खान को लंबे अरसे तक अंदर रखो। नंबर 2, जो जाली फॉर्म 47 है उनके ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है उसको बचाओ ताकि धांधली ना पकड़ी जाए। नंबर 3 नंबर चीज़ ये है कि जो करप्शन के केसेस हैं उनसे जान छूटी रहे, वो दोबारा खुले ना। अब ये जो धांधली में पर्दा वाली बात है, ये तो ख्वाजा आसिफ ऑन एयर आगे टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब हमें खतरा है कि अगर ये वाले चीफ जस्टिस ना रहे तो 26 अक्टूबर से हमारे मामला खुल जाएंगे, और ये हल्के खुल जाएंगे। हल्के खुल गए तो हमारी धांधली पकड़ी जाएगी और लड़ाई किसी और नहज पे पहुंच जाएगी, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। राणा सनाउल्लाह साहब भी यही बातें कर रहे हैं। इसलिए बिलावल भी कहते हैं कि जनाब 25 से पहले पहले सारा कुछ हो जाना चाहिए। अब जब मायूसी आई है तो बिलाखिर बिलावल ने भी अपने आप को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और इससे भागना शुरू कर दिया आईनी तरमीम से। क्योंकि बिलावल ने जो स्टेटमेंट अब दिया है उससे अंदाजा होता है कि बिलावल कह रहे हैं ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत कर रही है, और हुकूमत के ऊपर चीजें डाल रहे हैं। ये नहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी, और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं है, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। बिलावल खुद हुकूमत है, लेकिन अब देखिए हुकूमत को डिसोन कर रहे हैं। हुकूमत बिलावल के वोटों के बगैर नहीं बनती, ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, सियासत में जो डर गया वो मर गया। 25 अक्टूबर से कबल तरमीम मंजूर करा ली जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। उन्होंने कहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस कौन होगा, ना ही तरमीम के लिए कोई डेडलाइन है। ताहम इस बात को जरूर फर्क पड़ता है कि किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। वो इफ्तिखार चौधरी तो बहुत बेहतर थे। जो अभी हुआ पाकिस्तान में जो कुछ लोगों के साथ, इसका तो अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिलावल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुत्तफिक है, ताहम तरमीम के मुसवदों पर मुशावरत जारी है। अब यहां पर भी बिलावल का नॉलेज कम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी अदालत की बात नहीं की अपने मुसवदे में,
उन्होंने बात की आईनी बेंच की कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा लें, लेकिन जो टॉप 5 जजेस हैं उनका एक मुस्तकिल बेंच बना देंगे। जब भी कोई आईनी नौयत का मुकदमा आएगा तो ये जजेस सुन लिया करेंगे, और जूनियर जजेस को वो चीफ जस्टिस बनाने के हक में भी नहीं है। वो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, वो मैंने आपको पिछले एक वीलॉग में बताया था कि एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं। अब बिलावल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटना पड़ रहा है। उन्हें नजर आ रहा है कि बंदे पूरे नहीं हो रहे। बंदे पूरे क्यों नहीं हो रहे, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, चंद सवालात यहाँ खड़े होंगे, चंद वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, क्या फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाई हुई तरमीम से इनके मकासद हासिल हो सकते हैं? तो जनाब नहीं हो सकते। नंबर 2, फजलुर रहमान के बगैर नंबर पूरे हो सकते हैं? तो जनाब जवाब ये है कि उनके बगैर नंबर पूरे नहीं हो सकते। फिर नंबर 3 ये कि अगर मखसूस नशिस्तें लेकर नंबर पूरे किए जाते हैं तो सेनेट के नंबर पूरे कैसे करेंगे? वो नंबर फिर सेनेट में पूरे नहीं हो सकते। और मखसूस नशिस्तें अगर ले ली तो एक नया आईनी बहरान पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का ये फैसला है और इससे ये भाग नहीं सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो वाशगाफ अल्फाज में एक ही तकरीब में 5 मरतबा कह चुके हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इस फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। सेनेट में बहुत मुश्किलात है। अब सेनेट में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने 1-2 बंदों के ऊपर जो शक था, उनमें से एक बंदा तो चला गया पाकिस्तान से बाहर, और एक बंदा पहुंच गया खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेक्शन के लिए कि जनाब मुझे यहां रखा जाए 25 तक, और मैं किसी आईनी तरमीम में वोट नहीं डालूंगा, जितना मर्जी मेरे पर दबाव आए। तो एमएनए उन्होंने अपने काबू कर लिए हैं, सेनेटर्स उन्होंने अपने काबू कर लिए हैं। एक आधे के अलावा कोई शक की गुंजाइश है नहीं। फजलुर रहमान साहब को अपने 2 सेनेटर्स पे शक है, लेकिन हुकूमत के अभी भी 6 सेनेटर्स कम है, तो ये कैसे पूरे करेंगे? तो बहुत मुश्किल है फजलुर रहमान साहब के बगैर। और फजलुर रहमान साहब का अपना एक आईनी तरमीम का मुसवदा मौजूद है, और उसकी मौजूदगी में तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि फजलुर रहमान साहब हुकूमती मुसवदे पे आईनी तरमीम करवाएं और हुकूमत फजलुर रहमान साहब के मुसवदे पे आईनी तरमीम करवाए। और दोनों में इतना जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बीच का रास्ता भी उन दोनों में निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अब आ जाए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा वाज़े एक दरार पैदा होगी, इख्तलाफ पैदा हो गया। दरार तो नहीं कह सकते, लेकिन इख्तलाफ राय पैदा हो गया है। और वो इख्तलाफ राय क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, या जो ये पश्तून कौमी जरगा होने जा रहा था, इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था। तहरीक इंसाफ ने अपने बहुत सारे फोरम्स पे, अपने बहुत सारे हलकों में इसको एक मुस्बत चीज़ की तरह उजागर किया था कि ये एक अच्छी एक्टिविटी होने जा रही है। खुद भी अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले एक जरगा बुलाया था, और जहाँ जहाँ पे जरगे हो रहे थे, इनके लोग जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल होते थे। और इसी तरह जब एक ग्रैंड जरगे का माहौल बना, जिसको खैबर में होना था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पॉजिटिवली देख रही थी। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गायब हुए और फिर वापस मंजर आम पे आए, तो उनका मौक़िफ़ इसके बाद बदला हुआ था। और उसका एक रीज़न ये भी था कि इस दौरान में हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब मामला यह है कि ये प्रोग्राम क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का है, तो वो लोग कहते हैं नहीं जी, हम भी इसका उसी तरह हिस्सा हैं जैसे पीटीआई, एएनपी, फजलुर रहमान और बाकी सारी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी, या बहुत सारे बशर, बहुत सारे जो है हमारे मलिक, बहुत सारे जो है वो एल्डर्स जो कबायली हैं, सरदार हैं, जैसे वो इसका हिस्सा है, ऐसे ही हम भी इसका हिस्सा है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हो रही, ये उनका ये कहना है बहरहाल। और यही बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती थी। अब तहरीक इंसाफ ने जब अली अमीन गंडापुर साहब वापस आए तो एक नई सिचुएशन थी, तो सूबाई हुकूमत ने कोई और लाइन ले ली है और पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ ने कोई और लाइन ले ली है। पहले जरा आपको सूबाई हुकूमत की लाइन, या चलिए आपको पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन बताता हूं, क्योंकि हाँ, लेकिन इन दोनों से पहले एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, और वो ये बताना चाहिए कि जनाब इसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने क्या लाइन ली है। क्योंकि उसमें जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि बैरून मुल्क बैठे पीटीएम सपोर्टर्स मुल्क में फसाद कराएंगे तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि पीटीएम को जरगे के नाम पर किसी भी सूरत मतवाजी अदालत कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीएम के सपोर्टर यहां फसाद कराएंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। पीटीएम के जरगे के इनकाद पर कोई एतराज़ नहीं, ये पहले भी होता रहा है, मगर जरगा कबाइल के अमायदीन का होता है, इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना जरगा नहीं होता, इसे कुछ और कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ इसे जरगा और दूसरी तरफ इसे अदालत कहते हैं। ये हमारी हुकूमत का फैसला है, हम किसी भी सूरत में मुतवाज़ी अदालत की इजाज़त नहीं देंगे। फिर उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि जनाब इस पर जो सूबाई हुकूमत है या केपी हुकूमत है, हकूक़ की बात है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा अगर जो वफाकी हुकूमत का फैसला है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, और जो भी सूबाई हुकूमत है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा, और साथ में उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी 2-4 सुनाई। उन्होंने कहा कि पीटीआई की और अली अमीन गंडापुर की डी चौक पर आने और जलसा या एहतजाज करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अली अमीन गंडापुर का डी चौक आने का दावा अधूरा रह गया। ये जी मोहसिन नकवी साहब का था। अब आ रहे जी कि इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पहले वो मौक़िफ़ आप देख लें, और ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है। कासिम सूरी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने ये एलामिया अपने ट्विटर से जारी किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत। वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून जरगे के इनेकाद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया गया। पख्तून जरगे के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल और इसके सूबे के इंतजामी और माशरती हालात पर असरात पर भी गौर किया गया। मुल्क में सियासी जमातों की तश्कील पर, पुरअमन सियासी सरगर्मियों के इनेकाद और अवाम की इनमें शिरकत पर आइन और कानून की मंशा पर भी गौर किया गया। सूबाई हुकूमत की मर्जी और मंशा
इंतजामी हुकूक और खुद मुख्तारी को खातिर में लाए बगैर एक सूबाई हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करने की भी शदीद मजम्मत की गई कि सूबाई हुकूमत से पूछे नहीं, आपने अटैक करवा दिया वहां पे, ये वो कह रहे हैं। ताकत के अहमकाना इस्तेमाल से टाउट आईजी के जरिए अवामी मैंडेट से महरूम नाअहल और नालायक गिरोह वफाक में बैठकर मुल्क में मुसलसल इंतशार के बीच बुरा है। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा हुक्मरानी के हक और जवाब से यकसर महरूम गिरोह अमलन बुनियादी इंसानी हकूक, दस्तूर, सियासत और जमहूरियत की लाशों पर अपने इक़्तिदार की बिसात बचाने पर बज़िद है। यह भी जनाब सियासी कमेटी ने कहा। इसके बाद कहा जी कि बुनियादी सियासी समझबूझ और फैसला सादी की सलाहियत से महरूम टाउट वफाक में बैठकर बतौर वजीर दर मुहर्रम एक टाउट वजीर दाखिला मुसलसल सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहा है और सूबे को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहा है। यानी मोहसिन नकवी साहब पे इल्जाम है कि वो सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और सूबे में इंतशार इससे बढ़ रहा है। सियासी मामलात का हल अंधी ताकत से करना आमरीत की रवायत है। आमरीत के किसी माकूल सोच से आरी गुमाश्ते हालात संभालने की बजाय इनमें मजीद पेचीदगियां पैदा कर रहे हैं। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी किसी मसले का हल है न ताकत और तशद्दुद के जरिए बुनियादी सियासी हुकूक को सलब करने की किसी तौर हमायत कर सकते हैं। वो तो पूरी ताकत से साथ खड़े हो गए जो कौमी जरगा उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अकल से पैदल मैंडेट चोर और उनके रियासती सरपरस्त मौला जट मिलकर मुल्क में अनारकी और तबकाती कशमकश को हवा देने की बजाय आइन और कानून और रूल्स ऑफ बिजनेस का एहतराम करें। आइन और कानून के तहत कायम सियासी जमातों को कलदम करार देने की रस्म बद को तर्क करके मुल्क में तहजीब और कानून के दायरे में पुरअमन सियासी अमल के फरोग का माहौल पैदा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हुकूमत और फैसला साजी का मैंडेट तहरीक इंसाफ को सौंपा है। सूबाई हुकूमत किसी भी तखसीस और इम्तियाज के बगैर सूबे के अवाम के आईनी और कानूनी और जमहूरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाए। इंतजामी उमूर में गैर कानूनी और गैर मजाज मुदाखलत न सिर्फ ये कि कबूल ना की जाए बल्कि हरगिज़ इसकी इजाज़त ना दी जाए और इसके मुर्तकिब अनासर का कानून के तहत मुहासबा किया जाए। ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आप ये सुने और इस पर गौर करें तो तहरीक इंसाफ तो पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई है पश्तून कौमी जरगे के साथ। वो तो कह रहे हैं इसको करवाओ। अब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ उन्होंने कहा कि चूंकि वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलदम करार दे दिया है, इसलिए इसे किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीएम रियासत और आइन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला खैबर में पीटीएम के इज्तिमा के ऐलान के बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आज कलदम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की जिस पर पुलिस से तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर जिला खैबर के मुंतखब अरकान उनको बुलाया और उनकी हिदायत पर कबायली अमायदीन और फरीकैन से मसले के पुरअमन हल के लिए राब्ते किए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो वज़ीर आला कह रहे हैं जी कि ये कलदम तंजीम है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ये कह रही है, उनके तर्जुमान, कि इसको हम काम नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ वो इन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए अपने पास बुलाना भी चाह रहे हैं। यानी पीटीआई की जो सूबाई हुकूमत है वो कंफ्यूज है और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसका वर्कर है या उसकी लीडरशिप है या उसके उहदेदारान है या उसकी सियासी कमेटी है जिसने ये बयान जारी किया, वो सारे बड़े क्लियर है। वो ये कहते हैं जी कुछ भी हो जाए हम तो इससे एहतजाज के हक में। अब यहां पे आगे मामला फंस गया है। फैसला जिसने करना है वो इमरान खान है और इमरान खान से इस वक्त मुलाकातें बंद हैं। लेकिन जो सूबाई वुज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुहेल खान अफरीदी हैं या मीना खान है या बाकी लोग हैं, वो भी अपनी हुकूमत के खिलाफ इस मामले में उस तरफ खड़े हैं जहां पे पश्तून कौमी जरगा खड़ा है। तो ये एक अजीब सिनेरियो पैदा हो गया पीटीआई के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल उनके पूरे सियासी करियर में नहीं आई होगी। अब अगर वो पॉपुलर वॉइस के साथ जाते हैं तो इक़्तिदार जाता है और अगर वो पॉपुलर वॉइस के अगेंस्ट जाते हैं तो उनकी मकबूलियत को डैमेज होता है और इस सूरत में उन्हें बड़ा सियासी नुकसान भी हो सकता है। देखते हैं इसमें से और क्या निकलता है। तब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।